ला। अरे नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। बोलो, नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। कैसे करेंगे? नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। कैसे करेंगे? हाँ, बोलो, नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाच गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। हे यीशु मसीह देता खुशी, बड़े महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। सुनो, गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। अरे गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। अरे छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। है छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। अरे बार बोलो, अरे गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। अरे छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। ऐसा करेंगे, अरे छोड़ दो, ऐसा करो, अरे छोड़ दो डरना, ऐसा करो, छोड़ दो डरना। फिर क्या? अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। हे छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। करो, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला, हाथ करो ऊपर। ला 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 अभी सुनो, झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। ऐसा करो, बादलों पर देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगे ये गीत सभी की। हालेलुया। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु मसीह होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगे ये गीत सभी की। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अभी हम क्या गाएंगे? नारे लगाओ और गाओ रे। किसके पास रुमाल है? रुमाल है? रुमाल ही नहीं है? हाँ, जो भी है ऐसा हवा में उठाओ। हमें रुमाल है, रुमाल चुन्नी है, ऐसे हवा में उठाओ। हालेलुया। ये क्या गाना है? नारे लगाओ और गाओ रे,
झंडा मसीह का फैलाओ रे। किधर है झंडा? आपका झंडा किधर है? रुमाल चुन्नी सब ले लो। हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। बोलो नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे करो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, 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 हालेलुया गाओ, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, कल क्या है कोई न जाने रे। बाजू बोलो, लंबा है। अरे दिखता नहीं कुछ, इधर आइए। लंबा है सफर जिंदगी का, कल क्या है कोई न जाने रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ। करेंगे? हे लंबा सफर जिंदगी का, कल क्या है कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, कल क्या है कोई न जाने रे। आंखें ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया। जीवन में उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ। गंदगी ये अब तुम छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी जोड़ो। जीवन में उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ। गंदगी ये अब तुम छोड़ो, जिंदगी में अब खुशी जोड़ो। हे हालेलुया, हालेलुया, बोलो जैसे हालेलुया, हालेलुया। सुनो, यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ आज मिली है, प्रभु की धारा यही है। खुशियाँ आज मिली है, प्रभु की धारा वही है। हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, हालेलुया गाओ, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मेरे दिल में आओ, मेरे परिवार में आओ, मेरी सारी समस्याओं को दूर कर दो, मेरे दोस्त बन जाओ। धन्यवाद प्रभु, आमीन। बैठ जाओ। अजून आराम नंतर का
देखो, जब बड़े व्यक्ति बात करते तो हमें सुनना अवश्य है। और इस वचन के द्वारा, जैसे हम प्रार्थना के द्वारा मनुष्य परमेश्वर से बात करता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन जब हम वचन सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, क्योंकि वचन ये परमेश्वर है। वचन किसका है? परमेश्वर का है। तो हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है। और देखो, प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय के अंदर में हम देखेंगे कि एक कर्नेलियस नामक एक शताब्दी एक अधिकारी कर्नेलियस नामक एक अधिकारी है, और वहां पर वचन के अंदर में लिखा है, उसको परमेश्वर ने क्या किया? दर्शन दिया। कर्नेलियस नामक एक अधिकारी था, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, और दर्शन में स्वर्गदूत ने उनसे कहते हैं कि तेरी प्रार्थना, तेरी विनंती, तेरे दान धर्म को परमेश्वर ने स्मरण किया है। मतलब परमेश्वर हमारा जीवन देखता है। हालेलुया। जब हम सच्चाई के साथ जीवन जीताते हैं या बुराई के साथ जीवन बिताते हैं, तो ऊपर से कोई परमेश्वर हमारी और निगाहें लगाए रखता है। परमेश्वर हमारे हर एक अच्छे और बुरे कामों को देखता है। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर को डर कर हमारे जीवन को अच्छे कामों के लिए जीना चाहिए। तो यहाँ पर कर्नेलियस जब प्रार्थना कर रहा था, वहां पर स्वर्गदूत आकर क्या कहता है कि कर्नेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे दान धर्म परमेश्वर के सम्मुख आ गए हैं। किसी बात, कोई लड़का बात नहीं करेगा। हालेलुया। तो कर्नेलियस नामक एक जो अधिकारी सर थे, वहां पर स्वर्गदूत आकर उनसे बात कराए कि कर्नेलियस, तेरी प्रार्थना, तेरे दान धर्म परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। प्रियो, आज हम यदि सच्चाई रखे राहों पर चलते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारे हर एक बातों का और वो ध्यान लगाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने कहा कि जाकर मेरे एक सेवक को बुला ला, जो याकोस में पेत्रस कहलाता है। एक वचन के अंदर में लिखा है, वो एक चमार के वहां पर कोई मेहमान आया था, और वहां पर वो सेवक को बुलाकर लाने के लिए कहा। और फिर जब वो सेवक को बुलाने के लिए गया तो कर्नेलियस ने क्या किया? अपने सारे घर के लोगों को, अपने परिवारों को और अपने इष्ट मित्रों को बुलाकर अपने घर में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा किया। जैसे आज हम यहाँ पर इकट्ठा है परमेश्वर की बात सुनने के लिए, वैसे ही कर्नेलियस ने क्या किया? वचन के अंदर में लिखा है कि कर्नेलियस ने क्या किया? दूसरे दिन वो उसके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कर्नेलियस अपने कुटुंब और प्रिय मित्रों को इकट्ठा कर उनकी बाट जोड़ रहा था। कर्नेलियस ने क्या किया? अपने प्रिय मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर एक परमेश्वर के दास की बाट जोई। कि वचन के अंदर में लिखा 25 वचन, जब पतरस भीतर आ रहा था तो कर्नेलियस उससे भेंट की और उसके पांव गिरकर उसके प्रणाम किया। और वचन के अंदर में लिखा है कि जब परमेश्वर का दास पतरस उस घर में आया तो लोगों ने उनका स्वागत किया। और फिर क्या हुआ? पतरस ने उसे खड़ा होते हुए देखा, खड़ा करते हुए कहा, मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। अब लोग वहां पर इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना, उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि किस काम के लिए मुझे बुलाया गया। और फिर देखो वहां पर क्या हुआ कि अन्य जाति के वहां पर, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर, पतरस जो है वो लोगों से कहता है किसी को परमेश्वर अशुद्ध या कम जाति वाला या किसी भेदभाव नहीं रखता है। यहाँ पर वचन के अंदर में लिखा है कि कर्नेलियस ने अपना दर्शन सेवक को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा अपने सेवक को बुला ला। वहां पर वचन के अंदर में लिखा है 34 वचन, तब पतरस ने, वचन के अंदर में लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें एक दर्शन भी दिया। उस दर्शन में परमेश्वर ने उससे कहा किसी लोगों को अशुद्ध या शुद्ध मत कहे। किसी को परमेश्वर ने कम ज्यादा नहीं बनाया है।
परमेश्वर का वचन लिखा है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था और उसे भूख लगी तो उसका देहबान छूटकर आकाश से एक पात्र आया और जिसके अंदर में सब प्रकार के पक्षी थे, सब प्रकार के पशु पक्षी थे और परमेश्वर का वचन उसे आया कि उठकर खाने का है, उसे मारकर तुम खाओ। तो वो कहते हैं मैं कभी अशुद्ध बात खाया नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनको संदेशा दिया कि ये सारे जाति के पक्षी तो अलग अलग पक्षी थे, वो अलग अलग जाति के लिए परमेश्वर ने उसे दिखाया कि परमेश्वर हर एक जाति से प्रेम करते हैं। फिर जब पतरस उस घर में आया तो सारे जाति के लोग वहां पर इकट्ठा थे, उनके मित्रदार थे, उनके रिश्तेदार थे, अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के लोग उस घर के अंदर में इकट्ठा थे, सब अन्य जाति लोग जो अलग परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे। लेकिन वहां पर जैसे ही पतरस आया और उसने बात करना चालू किया, पतरस ने क्या बात किया? पतरस ने कहा कि मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानता है, परमेश्वर किसी व्यक्ति को गलत नहीं जानता है। वचन के अंदर में लिखा है, संसार के अंदर में देखो बहुत 18 पगड़ जाति है, लेकिन परमेश्वर के नजर में एक ही जात है, स्त्री और पुरुष। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, परमेश्वर किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाते हैं। परमेश्वर जैसे माँ देखो हर एक बच्चे से प्रेम करती है, वैसे परमेश्वर हम हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं। हालेलुया। अब पड़ोसी को बोल सकते हैं आप कि आपसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। आप आपके पड़ोसी के बच्चों को कहेंगे, आपके सामने पड़ोस में जो बैठे उनसे बोलो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हाँ, बोलना है परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर सब जाति धर्म से प्रेम करते हैं। वचन के अंदर में लिखा है परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर ने स्त्री को निर्माण किया। हम देखते हैं आज संसार के अंदर में अलग अलग झंडे का कलर है, लेकिन खून का कलर अलग अलग है क्या? नहीं है, एक ही कलर है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। वचन के अंदर में लिखा है जो जाति उससे डरती और धर्म के काम करती है वो उसे भाते हैं। जो भी जाति परमेश्वर से डरती है, और वचन के अंदर में क्या लिखा, वरना हर जाति में जो उसे डरता है और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। यदि परमेश्वर के नजर में परमेश्वर का आशीष आपको चाहिए, परमेश्वर की चंगाई आपको चाहिए, परमेश्वर का छुटकारा यदि आपको चाहिए, तो हमें एक काम करना है, परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डरना मतलब क्या है? जब गलत कामों के लिए परमेश्वर का डर है, अच्छा काम करने के लिए परमेश्वर से डरना जरूरी। अच्छा काम करने के लिए हम माँ बाप से नहीं डरते, लेकिन गलत काम करने के लिए हम माँ बाप से डरते हैं। वैसे ही परमेश्वर का डर जो है हमें बुराई से दूर रखता है। यदि हम परमेश्वर को डरते हैं और गलत काम करते हैं, वो परमेश्वर को नहीं डरता है। हमें परमेश्वर का डर मानना मतलब क्या है? अपने आप को बुरे कामों से, बुरे आदतों से, व्यभिचार से, व्यसन से अपने आप को क्या करना है? दूर रखना है। झूठ बात बोलने से, गलत काम करने से, किसी का नहीं क्या मजाक उड़ाने से, गलत चोरी करने से, खून करने से, गालियां देने से, इन सारे बातों से हमारे जीवन से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इन गलत कामों का क्या करता है? नफरत करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को डरते हैं वो अपने आप को गलत काम में लगाता नहीं है, गलत रास्ते पर चलाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के बातों का आदर करता है। परमेश्वर किसी इंसान को गलत राहों में चलने की अनुमति नहीं देते। परमेश्वर का वचन में लिखा है कोई इंसान कैसा है ना, भटका हुआ इंसान है, खोया हुआ इंसान है। अपने जो व्यक्ति गलत राहों पर चलता है, शांत रहिए बच्चे लोग, कोई हालेलुया। इंसान कैसा है? परमेश्वर का वचन में लिखा है जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है वो व्यक्ति खोया हुआ व्यक्ति है। वचन के अंदर में लिखा है परमेश्वर खोए को ढूंढने के लिए जगत में आए। यीशु मसीह खोए हुए कौन है? जो गलत काम में है, गलत बातों में है, गलत व्यसन में है, वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर गया है। जो व्यक्ति पाप के अंदर है, व्यसन के अंदर में है, बुराई के अंदर है, उससे वो परमेश्वर से उसने दूर गया है, परमेश्वर से बिछड़ गया है, और परमेश्वर फिर से उसे अपना बेटा बनाना चाहते हैं। वचन के अंदर में लिखा है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। फिर वचन के अंदर में लिखा है कि जो धर्म के काम करता है और उसे भाता है। हालेलुया। हमें धर्म का काम मतलब क्या है? जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो वो सुनने हुए बातों को हमें हमारे जीवन में लागू करना चाहिए। परमेश्वर को बातों को हमें खाली सुनना नहीं है,
अच्छे बात हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं है, तो अब परमेश्वर के नजर में हम भाएंगे नहीं, परमेश्वर हमको प्रसन्न नहीं करेंगे। मतलब आपको परमेश्वर की बातें अच्छी लगती है, लेकिन आपके जीवन में आप यदि अनुकरण नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के नजर में भाएंगे नहीं, परमेश्वर के नजर में आप प्रसन्न नहीं रहेंगे। मतलब परमेश्वर आपके ऊपर खुश नहीं रहेंगे। परमेश्वर को कैसे खुश करते हैं लोग? हालेलुया। ऐसे नहीं कुछ देकर परमेश्वर खुश हो जाए फिर आप आपके तरीके से जीवन जियो, ऐसा चलेगा क्या? संसार के अंदर में लोग देते, हमने चढ़ा दिया भगवान को, अभी साल भर कैसे भी गलत रास्ते पर काम करे, ऐसे परमेश्वर भाते नहीं है। हमें धर्म के काम पर चलना है, हमें धर्म के मार्ग पर चलना है। आपके जीवन में साथ लेना है कि परमेश्वर सत्य है। हालेलुया। और परमेश्वर के राहों पर चलने वाले लोग भी सत्य होना चाहिए। यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। सत्य बातों पर हमें चलना है, सत्य वचन पर हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। और वचन के अंदर में लिखा है, झूठ काम करने वाला परमेश्वर के राहों पर नहीं बल्कि शैतान के राहों पर चलता है। तो हमें सच्चाई के रास्ता को चुनना है, धर्म के कामों को हमें चुनना है। यहाँ पर वचन में लिखा है, जो जाति उससे डरती है और धर्म के काम करती है वो उसे भाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। तो हमें धर्म के काम करना है, अच्छे राहों पर चलना है, किसी का अच्छा करने के लिए सोचना है, बुरा करने के लिए हम किसी का जाएंगे, परमेश्वर किसी का बुरा करने की अनुमति नहीं देते हैं। आगे फिर क्या लिखा, जो वचन उसने इजराइल के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा, जो वचन इजराइलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है। हालेलुया। वचन के अंदर, पवित्र वचन के अंदर में क्या लिखा, वो सबका प्रभु है। यीशु मसीह कोई क्रिश्चियन लोगों का ही प्रभु नहीं है, कोई धर्म का प्रभु नहीं है। वचन के अंदर में लिखा है, परमेश्वर ने जगत को बनाया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, परमेश्वर ने हर एक मानव जाति से प्रेम रखा, चाहे कौन से कम जाति हो, कोई से, परमेश्वर के नजर में हर कोई समान है। हालेलुया। जो अच्छे रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर को वो लोग भाते हैं। और वचन के अंदर में लिखा है, यीशु मसीह सबका प्रभु है। बोलो, सबका प्रभु है। यीशु मसीह सबका प्रभु है। सारे लोगों के लिए इस दुनिया में वो आए, सारे लोगों के लिए उसने लहू बहाए, सारे लोगों के उसने क्रूस के ऊपर बलिदान हुए। कई लोग सोचते हैं, कई लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह क्यों बलिदान हुए, यीशु मसीह क्यों क्रूस के ऊपर गए। लेकिन यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता बेटा इस दुनिया में दे दिया। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, किसी का नाश न हो जाए। पाप हमें आत्माओं को नाश की ओर लेकर जाता है। वचन के अंदर में लिखा है, जो कोई व्यक्ति शरीर से पाप करता है, वो व्यक्ति उसकी आत्मा नरक के अंदर नाश होने के लिए जाती है। लेकिन जो कोई पाप को छोड़कर परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुए हैं, और बलिदान ही नहीं हुए तो तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुए हैं और तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे हैं, और आज भी वो जीवित है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह सबका प्रभु है। यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, और इसीलिए वो सबको क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। वो सबको अपने पास बुलाते हैं। क्या आप बोझ में है क्या? क्या आप परेशानी में है क्या? क्या आप दुख के साथ है क्या? प्रभु यीशु मसीह मत्ती 11:28 में, ए बच्चे शांत रहो, आगे देखिए। हालेलुया। हाँ, तो यीशु मसीह सबको न्योता दिए। यीशु मसीह ने सबको आमंत्रित किया। क्या आमंत्रित दिया यीशु मसीह ने? उसने कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों, क्या कहा यीशु मसीह? मेरे पीछे बोलो, ए बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं आपको विश्राम दूंगा। आज
हर किसी के जीवन के ऊपर बोझ रहता है। किसी को कर्जा का बोझ रहता है, किसी को बीमारी का बोझ रहता है, किसी को, हर कोई को अलग अलग बोझ रहता है। हालेलुया। आज आपका जीवन का बोझ कैसा भी रहने दो, लेकिन आप यदि विश्वास करेंगे यीशु मसीह के ऊपर, हालेलुया, तो आपका बोझ दूर हो सकता है। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान क्यों हुए? हमारा बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। हालेलुया। वचन के अंदर में लिखा है यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई गलत काम करने जैसा, क्रूस पर चढ़ने जैसा कोई काम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 53 में लिखा है, वो हमारे अधर्मों के कारण, ये दुनिया के पापों के कारण, मनुष्य जाति के पापों के कारण, तुम और हमने जो गलत काम किए उसी के कारण यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाए दिए गए। हालेलुया। यीशु मसीह को 7 जगह चेक किया, लेकिन 7वीं जज ने कहा इसके अंदर कोई दोष नहीं, उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन रोमी सम्राट लोगों ने कहा नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि पुराने नियम में ऐसे थे कि लोग जो शापित थे वह वचन के अंदर में लिखा है वो क्रूस पर पेड़ के ऊपर टंगा देते थे। तो यीशु मसीह को क्रूस पर इसीलिए टंगा कि दुनिया का पाप, दुनिया का शाप, हर एक व्यक्ति का पाप यीशु मसीह ने खुद के ऊपर लिया। हालेलुया। बोलो, मेरे सारे पाप यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने शरीर में ले लिए हैं। मुझे पापों से क्षमा मिलती है यीशु के बलिदान के द्वारा। प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा मेरे सारे पापों को क्षमा मिलती है। हालेलुया। यीशु मसीह की। देखो, हमें क्षमा पाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ करने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने आपके लिए पाप का क्षमा के लिए प्रायश्चित दे दिया है। अभी हमें किधर जाने का जरूरत नहीं। यीशु मसीह को सच्चे मन से उसके ऊपर आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह, सचमुच हम विश्वास करते हैं कि आपने मेरे पापों की सजा वो क्रूस पर मिली। हालेलुया। एक गीत है हिंदी, मेरे गुनाहों की सजा यीशु तुझे मिली। हालेलुया। हमारे गुनाहों की सजा यीशु ने क्रूस के ऊपर ले ली है। हालेलुया। वचन के अंदर मिलके उसके हाथों में खिले ठोके, क्योंकि हमारे हाथ पाप करते हैं, हमारे हाथ बुरे काम करते हैं। उसके पैर, हमने पिछले बार में भी कुछ वीडियो दिखाया था, मूवी दिखाया था, उसके अंदर में देखे थे बहुत सारे लोगों ने कि कैसे यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, कैसे उसके पैरों में खिले ठोके गए। क्यों खिले ठोके गए? ताकि हमारे पैर गलत मार्गों पर चलते हैं। यीशु मसीह ने खिले ठोके। वचन के अंदर मिलकर उसको कांटे का मुकुट पहनाया गया। यीशु मसीह ने दुनिया का सजा खुद के ऊपर ले लिया। हालेलुया। यीशु मसीह सबका प्रभु है। हालेलुया। आप यदि बोझ में है, तकलीफ में है, समस्या में है, आप आपके घर पर, आप आपके जीवन में उसको बुला सकते हैं कि प्रभु मैं इस बोझ में हूँ, मुझे बोझ से छुटकारा चाहिए। हालेलुया। बोलो, प्रभु यीशु मसीह मुझे हर एक बोझ से आप छुड़ाओ। हालेलुया। मैं आपके पास आया हूँ। मैं मेरा सारा बोझ, सारी परेशानियां आपके ऊपर देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मुझे चंगाई मिलेगी, मुझे छुटकारा मिलेगा, मेरा हर एक बोझ दूर हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपका बोझ दूर करेगा? और कई लोगों ने पिछले बार में भी अनुभव लिया, नहीं क्या? हालेलुया। कई सारे लोगों ने अनुभव लिया, यीशु मसीह ने हर एक का बोझ दूर कर दिया। हालेलुया। कितने लोगों को अनुभव लिया है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर उनका बोझ निकल गया, उनको छुटकारा मिला, उनको चंगाई मिली। चाचा, आशीष मिला कि नहीं आपको यीशु मसीह के पास आने के बाद? हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमें आशीष मिलती है, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, हमारा बोझ वो दूर करता है। हालेलुया। और पिछले बार में आए थे हम, रामनयन भाई के लिए भी प्रार्थना की। हालेलुया। उनको भी काफी सेहत में सुधार दिखता है। हालेलुया। बराबर ना ब्रदर? पहले से बहुत सारे अच्छा उनके शरीर में है। तो प्रभु हर एक को बोझ में से छुटकारा दे सकते हैं, खाली एक ही व्यक्ति को नहीं। प्रभु हर एक को छुटकारा देते हैं, प्रभु हर एक के ऊपर। लेकिन हमें क्या करना है? हर एक को विश्वास करना है उसके ऊपर। कई लोग बोलते हैं अरे ये तो दूसरा प्रभु है, ये दूसरा भगवान है, ये दूसरे जाति का। नहीं प्रियो, परमेश्वर हर एक का है। वचन के अंदर में क्या लिखा है? यीशु मसीह सबका प्रभु है।
हालेलुया। और फिर उसी के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया जाता है। फिर क्या लिखा है कि जो वचन तुम जानते हो, यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गालील से आरंभ होकर सारी यहूदियों में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक किया और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, भलाई के काम उसने किए, अच्छे अच्छे काम उसने किए। हालेलुया। वचन के अंदर में लिखा है यीशु नासरी को पवित्र आत्मा का अभिषेक किया हुआ था, पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर था, इसलिए वो क्या करते थे, भलाई के काम करते थे। और जो लोग शैतान के सताए हुए थे, हालेलुया। तो देखो शैतान दिखता नहीं है, लेकिन कई सारे जीवन में परेशानी रहती है, तकलीफ रहती है, कई सारी बीमारियां ऐसी रहती है, रिपोर्ट निकालो कुछ नहीं आता है, लेकिन बार बार दर्द रहता है, बार बार घर में झगड़े होते हैं। ये शैतान का सताया हुआ है। हालेलुया। कई लोग हम बोलते हैं क्या शैतान कहाँ से, शैतान को कभी देखा नहीं, शैतान को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन संसार के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो शैतान से सताए हुए हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या किया, जो शैतान से सताए हुए लोग हैं उनको छुटकारा दिया। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह के नाम में शैतान के बंधनों में से लोग छुटकारा पाते हैं, बीमारियों से छुटकारा पाते हैं, शैतान के दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज भी पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर अपने दासों के द्वारा छुटकारा देते हैं। हालेलुया। आप भी यदि आज भी यीशु को पुकारेंगे, आज भी यीशु जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान तो हुए, लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हुए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु के बाद जीवित हुए, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो जीवित परमेश्वर है, वो मरने के बाद आज भी जीवित है। उसके नाम में आज भी बीमारियां निकल जाती है, आज भी उसके नाम से दुष्ट आत्मा भागती है, आज भी उसके नाम से चंगाई मिलती है। आज यदि कोई लोग बीमार में है, कोई लोग को पीठ का दर्द है, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को प्रभु यहाँ पर मुझे दिखा रहे पीठ का दर्द है। हालेलुया। अक्सर आपका रीढ़ का हड्डी पीछे बैक साइड में तकलीफ है, प्रभु आपको चंगाई देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का नाम में सामर्थ्य है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। बोले यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। बोले यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। यीशु मसीह के नाम में पाप की क्षमा है। यीशु मसीह के नाम में हर एक आपका बोझ निकल जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आपको घर में शांति मिलेगी, क्योंकि वचन के अंदर में लिखा वो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। वो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार उन्होंने सुनाया। और फिर क्या हम देखते हैं कि नासरी यीशु को पवित्र आत्मा का अभिषेक किया हुआ था, और वो क्या किया था, शैतान के सताए हुए लोगों को छुटकारा दिया। हालेलुया। आज आपके जीवन में, घर में, परिवार में बार बार झगड़ा होता है, बार बार बच्चे बीमार पड़ते हैं, बार बार आप खुद बीमार रहते हैं, तो ये शैतान सताता है आपको। हालेलुया। ये शैतान से छुटकारा कब मिलेंगे, जब आप यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाएंगे और हमको प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं संकट के दिन तुम यहोवा को पुकारो, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को आवाज दो, परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। वचन के अंदर में आगे क्या लिखा है, हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदा देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। हालेलुया। यहाँ पर पतरस कहता है हम सब ने यीशु मसीह के बातों को खुद गवाह है। हालेलुया। हमने खुद में अपने आंखों से देखा है। हालेलुया। यहाँ पर वचन के लिखा है कि उन यहूदियों देश और यरूशलेम में भी किए गए। हालेलुया। उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह मर गया, लेकिन तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह मर गए, लेकिन तीसरे दिन जी उठे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इसलिए
इसलिए हम भी यहाँ पर जब वो प्रार्थना करने के लिए आते हैं, कोई मूर्ति दिखता है क्या, कोई फोटो दिखता है क्या, कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हम जाएंगे वहां पर क्या करेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। जहाँ पर हम जाएंगे वहां पर परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनेगा। आपको उसका फोटो लगाने का जरूरत नहीं, आपको उसको मेणबत्ती चढ़ाने का जरूरत नहीं, आपको उसको अगरबत्ती चढ़ाने का जरूरत नहीं। आप आपके जगह पर खड़े होकर प्रार्थना कर सकते, घुटनों पर आकर उससे बात कर सकते, प्रभु यीशु मसीह मैं बोझ में दबा हुआ हूँ, आप मुझे छुटकारा दो। हालेलुया। आप मेरे लिए क्रूस पर मरे गए लेकिन तीसरे दिन जीवित हुए, आज जिंदा खुदा आप है, आप मुझे आशीष दो। हालेलुया। कितना लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब आप परेशानी में रहेंगे, जब आप मुसीबत में रहेंगे, जब आप तकलीफ में रहेंगे, आप परमेश्वर को पुकारिए। हालेलुया। आपको खाली क्या करना है, आपकी भाषा में, भोजपुरी में प्रार्थना करो, कौन सा हिंदी में प्रार्थना करो, जो भाषा आपको आता है उस भाषा में परमेश्वर से बातें करो। उस भाषा में बोलो, परमेश्वर मुझे आप छुटकारा दो, आप मुझे बोझ से बाहर निकालो, क्योंकि यीशु मसीह ने वही काम किया है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया, और सब लोगों पर नहीं वरना उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसको मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें यह आज्ञा दी, लोगों में प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, चेलों को आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया, जाकर लोगों में प्रचार करो। हालेलुया। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के चेले ही हैं। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर आए, क्यों, क्योंकि यीशु मसीह का आज्ञा है। मत्ती 11:28 में लिखा है, सारे सृष्टि में जाकर परमेश्वर के वचन का घोषणा करो। किसी को जबरदस्ती नहीं है कि तुम यही करो। हालेलुया। अपने मन से प्रभु कहता है, आप विश्वास रख कर देखो, आप मुझे चेक कर देखो। भजन संहिता 34:8 में लिखा है, परमेश्वर कितना भला है उसको चेक कर देखो। हालेलुया। जैसे हम फल का टेस्ट लेते हैं, सब्जी का टेस्ट लेते हैं, चिकन का टेस्ट लेते हैं। हालेलुया। वैसे परमेश्वर का टेस्ट आपके जीवन में लो कि परमेश्वर ये जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज तक आपने कौन से कितना लोगों के पास प्रार्थना किया वो मालूम नहीं, लेकिन यीशु मसीह आपके प्रार्थनाओं को सुनकर आपको जवाब देने में सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बातों को सुनकर आपको चंगाई देने में सामर्थ्य रखते हैं। कोई भी इंसान, कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य है। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। बोलो, यीशु मसीह के नाम में, ऐसे नहीं, यीशु मसीह के नाम, मेरे पीछे बोलो, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। यीशु मसीह के नाम में सारे बोझ हमारे निकल जाएंगे। हालेलुया। सारा दुख दर्द वो दूर करेंगे यीशु का नाम। हमें खाली उसको प्रार्थना करना है। वचन के अंदर में लिखा है, क्या लिखा है, उसने हमें आज्ञा दी, लोगों में प्रचार करो। यदि आपको छुटकारा चाहिए, आपको पापों का क्षमा चाहिए, आपको अनंत काल का जीवन चाहिए, आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। पाप का क्षमा यीशु मसीह दे सकते हैं। सारे लोगों का पाप उसने अपने ऊपर ले लिया, सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जाकर लोगों के बीच में प्रचार करो। क्या प्रचार करना है? यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर जो बलिदान दिया है। फिर वचन के अंदर में क्या लिखा है, उसने हमें आज्ञा दी, लोगों में प्रचार करो, गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवित और मरे हुए का न्याय ठहराया, और उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसके नाम के द्वारा उसके पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसे क्या मिलेगा? पाप का क्षमा मिलेगा। क्या मिलेगा? पाप से क्षमा मिलेगा यीशु मसीह के नाम के द्वारा विश्वास करने से। यीशु मसीह पाप से क्षमा देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। वो पाप का दंड नहीं देना चाहते, वो पाप का क्षमा देना चाहते हैं आपके जीवन में। बहुत देखो, इंसान एक पापी व्यक्ति है। हालेलुया। अक्सर हम दिन भर में कितना हाथों के द्वारा पाप होते हैं, कितना मुख से हम गालियां देते हैं, कितना पाप होते हैं, कितना हम सोचों के द्वारा पाप करते हैं। हम इंसान पापी है। हालेलुया। हम पापी है क्या नहीं? देखो, दो जगह है, पापी और धर्मी लोग हैं। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर में दो प्रकार के लोग हैं, दो ही जाति है,
एक सच्चा व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, और दूसरा व्यक्ति पापी है। और अक्सर लोग ज्यादा पाप में ज्यादा है, हालेलुया, और धार्मिकता में कम है, पाप से बचे हुए कम है, पाप से क्षमा पाए हुए लोग कम है। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है? जाकर तुम प्रचार करो। क्या प्रचार करना है? पापों से क्षमा यीशु मसीह आपको दे सकते हैं, हालेलुया। पाप से छुटकारा यीशु मसीह आपको दे सकते हैं। अब यदि हम क्या करना है? अपने पापों को उसके सामने कबूल करना चाहिए। प्रभु मेरे हाथों के द्वारा गलत काम किए हैं, प्रभु मेरे बातों के द्वारा मैंने गलत काम किए हैं, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा मैंने गलत काम किए हैं। यदि आप वो पाप कबूल करेंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, हालेलुया। वचन के अंदर में लिखा है उसके नाम के द्वारा हमें पाप का क्षमा मिलता है, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमको पापों का क्षमा मिलता है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा मिलती है। आज हमें क्षमा का जरूरत है। देखिए, यदि हमारे पाप क्षमा नहीं किएंगे तो दो जगह है। एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने वचन के अंदर में लिखा है, पापी व्यक्ति जब मृत्यु होता है तो वह शैतान के दूतों के लिए जो नरक बनाया उसके अंदर जाएगा। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करेगा और अपने जीवन को सही रीति से चलाएगा, तो उसके लिए स्वर्ग का आनंद काल का जीवन है, हालेलुया। हमें पाप से क्षमा मिलना चाहिए, ये परमेश्वर का इच्छा है। आपका इच्छा है कि पाप का क्षमा आपको मिलना चाहिए, हालेलुया। कौन आज हम चाहते हैं कि नहीं हमें पापों का क्षमा मिले, आप हमें शापों से क्षमा मिले, हमें बीमारी से छुटकारा मिले। यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास कीजिए, यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता बनाइए, यीशु मसीह को आपके दिल में आप जगह लो, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करेंगे। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को आपके जीवन में लेंगे, प्रभु आपको आशीष कर देंगे, हालेलुया। आज हम कबूल करें। वचन के अंदर में लिखा है, जब वचन के अंदर में लिखा है पतरस ये बातें कह रहा था तो पवित्र आत्मा वचन सुनने वाले सबके ऊपर आ गए, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब ये लोग सुन रहे थे वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। और हमें सबने परमेश्वर के उच्चर पर विश्वास करना है। हम पापों से क्षमा यीशु मसीह दे सकते हैं, हमें रोगों से चंगा यीशु मसीह दे सकते हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा यीशु मसीह दे सकते हैं। आज भी उसके नाम में सामर्थ्य है। वो नाम आपको आशीष देगा, वो नाम आपको पाप का क्षमा करेगा, हालेलुया। कितने लोग मेरे पीछे प्रार्थना बोलेंगे? आप मेरे पीछे प्रार्थना बोल सकते हैं। बोलो, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं मेरे पापों को कबूल करता हूँ। सब बड़े लोग भी आप बोलो, हालेलुया। आप सब जन खड़े रह सकते हैं और मेरे पीछे बात कर सकते हैं। खड़े रहिए और सब जन बोलिए हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं मेरे पापों को कबूल करता हूँ। मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो। आपके लहू से मुझे शुद्ध करो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे। वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे परेशानियों को, मेरे सारे बोझ को आपके ऊपर मैं देता हूँ। मेरे बीमारी को, मेरे शापों को आपके ऊपर हम देते हैं। हम विश्वास करते हैं आपने उसके ऊपर मुझे चंगाई दी, मुझे पाप का क्षमा मिला, मुझे छुटकारा मिला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ
हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, बोलो तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्राप से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। चलो शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, चलो शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, चलो शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे। जो किसी का दर्द है, यदि आपको सिर में दर्द है आप सिर पर हाथ रखो, यदि आपको कमर में दर्द है आप कमर पर हाथ रखिए। विश्वास से आप हाथ रखेंगे तो आपको प्रभु का आशीष मिलेगा, प्रभु का छुटकारा आपको मिलेगा। हालेलुया। आपका कमर में दर्द है, किसी के बहुत प्रभु मुझे दिखाए कमर में दर्द है आपके, हालेलुया। इन लोगों को तुरंत अपने जगह पर प्रभु चंगाई देगा, हालेलुया। हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं और प्रभु आपको चंगाई देंगे, हालेलुया। आप बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम दिल से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहन के लिए, बच्चों के लिए, प्रभु बूढ़ी माताओं के लिए, पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु परमेश्वर पिता आपके पंखों तले हम मांगते हैं प्रभु जी। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर आपका लहू का घोषणा करते हैं, आपका छुटकारे का घोषणा करते हैं, आपका चंगाई का घोषणा करते हैं प्रभु जी। यहाँ पर जो भी बीमारी के साथ आए हैं प्रभु, जो भी बोझ के साथ आए हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी के लिए हम डांटते हैं उनके शरीर से, निकल जाए यीशु के नाम में। हर एक शैतान का शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में, सारी दुष्ट आत्मा के ताकतों को यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं उनके जीवन में से प्रभु। उनको हर एक को पापों की क्षमा मिले प्रभु। हर एक ने आपके ऊपर विश्वास किया है प्रभु, घर में शांति मिले, घर में प्रभु हर एक व्यसन से उनको छुटकारा मिले, हर एक बीमारी से उनको, हर एक कर्ज से उनको छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में। घुटने के दर्द हो, कमर के दर्द हो, सिर का दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए इसके शरीर से। और अल्लाह से कह रहे प्रभु स्पर्श कर और चंगा कर प्रभु, प्रभु स्पर्श कर तेरे नाम में पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी निकल जाए, हर एक कमर का दर्द, रीढ़ का हड्डी प्रभु, कमर में जो भी प्रभु मेन हड्डी है, यीशु के नाम में वो दर्द निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त छुटकारा चंगाई प्रभु हर एक के ऊपर हम मांगते हैं प्रभु। पढ़ाई के क्षेत्र में प्रभु जो बच्चे प्रभु परमेश्वर पिता आपके चरणों के पास आए हैं, बुद्धि और ज्ञान से भर दे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जो कोई ज्ञान से कमी हो वो परमेश्वर से मांगे प्रभु। हर एक बच्चों को ज्ञान से भर, हर एक बच्चों को तू इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए प्रभु। जो बचपन में प्रभु आपके गीतों को सुना है, आपके वचन को सुना है प्रभु, आप प्रभु पापों की क्षमा का सुसमाचार का हमने प्रचार किया प्रभु। आप मानव जाति को पाप का क्षमा देने के लिए इस संसार में आए, मानव जाति के छुटकारे के लिए प्रभु आप आए प्रभु। हर एक व्यक्ति इस जगह में छुटकारा पाए प्रभु, यहाँ पर हर एक व्यक्ति चंगाई पाए प्रभु। यहाँ पर हर एक व्यक्ति आप उनके घर में शांति मिले, हर एक के परिवार में प्रभु आशीष मिले, हर एक बंधन से वो लोग आजाद हो यीशु के नाम में। हर एक सर का दर्द यीशु के नाम में निकल जाने दे। पूरा लाबा शकोरा बाबा बाबा स्पर्श कर प्रभु, तेरे नाम में चंगाई दे, तेरे नाम में छुटकारा दे प्रभु, तेरे नाम में आशीष दे पिता। तेरे नाम में हर एक बीमारी निकल जाए, तेरे नाम में हर एक बंधन निकल जाए। हर एक प्रभु यीशु स्वर्ग से आपके आशीष को हम मांगते हैं प्रभु। आप तीसरे दिन जीवित हुए, आप जिंदा खुदा है। ओ जलाले खुदा, तू कहता है जहाँ पर मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। आज तू इनके बीच में है प्रभु। आज इस कटिया गांव में प्रभु तू है प्रभु। इस हर एक के गांव को, हर एक व्यक्ति को छू ले पिता यीशु के नाम में। पूरा अल्लाह से तेरे पे प्रभु हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। वो आप बोल सकते हैं यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ। आप मेरे पीछे बोलो सब जन, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ मेरे जीवन से, मेरे शरीर से हर एक बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक सर दर्द, कमर दर्द, जो भी शरीर में तकलीफ है, जो भी बीमारी है, हर एक बीमारी मेरा शरीर छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देता हूँ, मुझे चंगाई मिल गई है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में मुझे चंगाई मिल गई है। यीशु के नाम में मेरा बोझ निकल गया है। मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद पिता। हर एक प्रभु परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु हम घोषणा करते प्रभु इस जगह में प्रभु सारे बुरे सपने जो रात के प्रभु डर के सपने, यीशु के नाम में गलत सपने प्रभु जिन लोगों को, यीशु के नाम में सारी जादूटोनों की ताकतें, सारे अंधकार की शक्तियों की ताकतें हम बांध देते प्रभु यीशु तेरे नाम में पिता। हर एक को ऊपर शांति की आत्मा में मांगता हूँ, शांति की नींद मांगता हूँ प्रभु। हर एक डर की आत्माओं को भगाते प्रभु, हर एक दुष्ट स्पिरिटों को हम भगाते हैं प्रभु। हर एक जादूटोना करनी अंधकार की शक्तियों को आज हम बांध देते इस गाँव में प्रभु। पूरा लाभा शकाराबा, हर एक घर में शांति मिले, हर एक घर में छुटकारा मिले, हर एक घर
आशीष से भर जाए प्रभु, तेरे शांति हर एक के जीवन में मिले प्रभु। आज इस कटिया गांव में जो प्रधान है प्रभु और जो प्रभु ग्राम सदस्य है प्रभु, हर एक के ऊपर आपके आशीष मांगते हैं। इस गांव के हर एक लोगों के ऊपर आपके आशीष को मांगते हैं प्रभु, आपका नाम इस गांव में जलाल पाए प्रभु। धन्यवाद करते इस फिर से एक बार ये परिवार के लिए धन्यवाद, इन सारे बातों के लिए धन्यवाद प्रभु, सारे बातों के तो आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए आशीष और चंगाई हम मांगते हैं पिता। आपकी महिमा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो इस जगह में, इस गांव में आपकी मर्जी पूरी हो, आपका बादशाह आपका राज्य प्रभु इस गांव में आए। हर एक व्यक्ति आशीष पाए, हर एक व्यक्ति पाप का क्षमा पाए, हर एक व्यक्ति छुटकारा पाए हर एक बंधनों से, हर एक व्यक्ति छुटकारा पाए हर एक बीमारी से पिता। धन्यवाद आपने दिया है प्रभु, धन्यवाद आपने किया है प्रभु, यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु के रक्त की जय जयकार हो। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह की फास्टर